हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। जीके जीएस के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी जो परियोजना है वो आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए, गोदावरी नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको जो फांसी दिया गया था वो जहांगीर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अर्जुन देव के बारे में देखते हैं। कहता है कि इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो WWW का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो दूध से जो दही बनता है उसमें जो लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है वही हेल्प करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी या कांड में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसमें मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। ये घटना जो है वो कब घटी थी? तो ये जो है 2-3 दिसंबर, ये 2-3 दिसंबर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो घटना हुई थी रात में 12 बजे के रात के बाद हुआ था, तो इसलिए 12 बजे के बाद हुआ था। यह 2 दिसंबर था तो 3 दिसंबर में भी आ गया, इसलिए 2-3 दिसंबर 1984 लिखा गया है, याद रखिएगा। ये जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री। ये एक अमेरिकी फैक्ट्री थी, याद रखिएगा। और जब भोपाल गैस कांड आया है तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स को देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना, याद रखिएगा। चेरनोबिल दुर्घटना ये कब हुआ था? 26 अप्रैल 1886 को। ये जो चेरनोबिल जो जगह है वो आपका पड़ता है यूक्रेन में। तब यूक्रेन आया था। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताज़े दूध में क्या मिलाता है? तो उसमें जो मिलाता है वो बेकिंग सोडा है। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि नारियल की छाल का निर्माण किस प्रकार के उत्तक के द्वारा होता है? ये जो नारियल का जो छाल होता है वो स्कैलेनकाइमा नामक एक उत्तक होता है, उसी के द्वारा होता है। स्कैलेनकाइमा जो उत्तक है ये मृत कोशिकाओं के संयोग से बना होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। इस फैक्ट्स को भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है आपका वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका के संविधान से और बहुत कुछ लिया गया है, जैसे आपका हो गया न्यायिक पुनर्विलोकन और बहुत सारे कुछ को लिया गया है। और देखिए, कह रहा है कि इसकी जो चर्चा है, जो मौलिक अधिकार है, इसकी चर्चा भाग 3 में किया गया है। तो भाग 3 में ये अनुच्छेद जो है आपका 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार के पहलू से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं।
जैसे 1931 का जो कराची ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। याद रखिएगा इस फैक्ट्स को। जो आपका मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, इसका जो प्रारूप जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और आपका जो इसमें एक अनुच्छेद 32 आता है, संविधानों का उपचार, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा से कंपैरिजन किया है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कराए कि भारतीय रेल की पहली गाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी? ये जो चला था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसको याद रखिएगा। उस रेलगाड़ी का जो नाम था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसको भी याद रखिएगा। ये कब चला था? तो 1854 को चला था। कितने किलोमीटर चला था? तो ये 34 किलोमीटर चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये बम्बई से लेकर के थाने तक चला था। इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पहला आम बजट को किसने प्रस्तुत किया था? जो पहला आम बजट था इसको पीके षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ ये सीरीज ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।